ठहरो, जरा रुको। कुछ अजीब है। वो जाना पहचाना धरती का प्रोटेक्टर, द एपेक्स प्रेडेटर ऑफ द टाइटंस आ रहा है, पर ये वो गॉडजिला नहीं है जिसे हम जानते हैं। द किंग ऑफ मॉन्स्टर इज बैक विद अ न्यू कलर। पूरे इंटरनेट में आग लगाते हुए सिर्फ एक ही क्वेश्चन सबके दिमाग में घूम रहा है, व्हाई गॉडजिला इज पिंक। तो चलो इसी के बारे में बातचीत करते हैं। जब भी तुम एक बड़े से मॉन्स्टर के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ डार्क कलर ही पॉप अप होते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू, ग्रे, रेड। बट पिंक कलर किसी बड़े से मॉन्स्टर के साथ एसोसिएट करना काफी मुश्किल है। तो अचानक हमारे इस जायंट रेडियो एक्टिव छिपकली को क्या हुआ? अरे भाई, शायद गॉडजिला को देख के गे बन गया है। आरा आरा सायोनारा। अरे नहीं तो गॉडजिला भाई बारबी का फैन बन गया है। अरे पप्पू, बकचोदी मत कर। तो कहा था मैं? हाँ, पिंक अक्सर हम लड़कियों के फेवरेट कलर से एसोसिएट करते हैं, पर हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि पिंक कलर रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन के रॉ एग्रेशन को सिंबलाइज करता है। और इस मूवी में भी शायद हमें ये दिखाया जाए। इस न्यू मूवी में हम कह सकते हैं गॉडजिला बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में रहेगा, और ये मूवी ज्यादा मॉन्स्टरवर्स के लोड एंड इसके न्यू काइजू पे फोकस करेगा। बट इस सब को साइड में रखते हुए इस गॉडजिला की बात करते हैं। मेरे दिमाग में जो थ्योरी चल रहा है, मैं बस उसको तुम्हारे सामने बताने वाला हूँ। देखो, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमने दो राजा का टकराव देखा, और उसमें गॉडजिला जीत तो गया था, पर अचानक एक न्यू मॉन्स्टर किलर मेगा गॉडजिला के लड़ाई में वो बहुत ही बुरी तरीके से हार गया था। अगर कॉन्ग वहाँ पर नहीं होता तो शायद गॉडजिला मर ही जाता, और यही चीज गॉडजिला के साथ दोबारा ना हो। इसी वजह से शायद गॉडजिला खुद को अपग्रेड करने हॉलो अर्थ के एनर्जी से लिंक किसी हॉटस्पॉट पे जाके हाइबरनेट करने लगा। अब सवाल आता है, गॉडजिला को कैसे पता चला हॉलो अर्थ एंड उसके एनर्जी के बारे में? तो हमें पता है गॉडजिला रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके जिंदा रहता है, एंड हॉलो अर्थ से जो रेडिएशन निकलता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन मेगा गॉडजिला को ऑपरेट करने के लिए हॉलो अर्थ के एनर्जी को इस्तेमाल किया गया था, जो शायद गॉडजिला लड़ते वक्त नोटिस किया था, एंड आने वाले खतरे से वो बेटर वे से भिड़ सके, इसके वजह से वो हॉलो अर्थ के किसी क्लोज प्लेस में जाके हाइबरनेट कर रहा था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ट्रेलर में हम उसे क्रिस्टल के अंदर देख रहे थे, जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई बनने से पहले ककून में रहता है खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एंड ट्रेलर में हमने बहुत सारे क्रिस्टल देखे जो शायद इन टाइटन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेडिएटर हो, और ऐसे ही शायद किसी पिंक क्रिस्टल से रेडिएशन लेते टाइम शायद गॉडजिला का कलर चेंज हो गया होगा। एंड ट्रेलर से हमें ये भी पता चलता है ये लुक गॉडजिला का फाइनल लुक नहीं है। गॉडजिला को खतरा महसूस होते ही शायद वो उसने हाइबरनेशन के बीच में ही जाग गया है, जिसके वजह से उसके पीठ पे भी हम आधा अधूरा डेवलपमेंट देख सकते हैं। और अगर देखा जाए तो गॉडजिला इस टाइम सुपरमैन का विलेन डूम्सडे के जैसा है। फर्क बस इतना है कि डूम्सडे को सिचुएशन अडॉप्ट और खुद को डेवलपमेंट करने में कुछ ही टाइम लगता है, और यहाँ पे गॉडजिला को शायद महीने साल लग जाएंगे। ये डेवलपमेंट गॉडजिला के लिए कितना इंपॉर्टेंट था तुम इसी बात से पता लगा सकते हो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला बहुत बल्की था एंड उसका हाथ बहुत छोटा था, जिसके वजह से उसे कॉन्ग के साथ लड़ने में प्रॉब्लम हुआ, एंड एजिलिटी एंड स्पीड में स्लो होने की वजह से वो मेगा गॉडजिला से भी हार गया था। एंड इस मूवी के ट्रेलर में तुम गॉडजिला को देख ही सकते हो कि वो बहुत लीन हो गया है एंड उसका हाथ लंबा हो गया है, एंड वो इवन कॉन्ग के स्पीड को भी मैच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट गॉडजिला के फेवर में ही है, और गॉडजिला ये पहली बार नहीं कर रहा, बल्कि हर एक मूवी में गॉडजिला खुद को सिचुएशन के हिसाब से डेवलप किया है। और जो भी बोलो, ये पिंक कलर तो देखने में ऑसम लग रहा है। वैसे इसके बारे में तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अगर तुम्हारे पास भी कोई वाइल्डेस्ट थ्योरी है तो तुम कमेंट में बता सकते हो। तब तक के लिए अगर तुम्हें इस मूवी के मेन विलेन स्कार किंग के बारे में जानना है तो तुम अभी शो किए गए इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।